बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू अव्लियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्ना ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इदा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद्दाइ इदा दआनी फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मोहतरम हाज़रीन जुमा, रमज़ान का मुबारक महीना इस वक्त रवां दवां है और अब हम इस महीने के आधे हिस्से को अनकरीब पूरा करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के दूसरे पारे में रमज़ान का भी जिक्र किया है, रमज़ान के रोज़े का भी जिक्र किया है, एतिकाफ़ का भी जिक्र किया है, रमज़ान के रोज़े की हालत में किस किस चीज़ से हमें बचना है उसका भी जिक्र किया है। लेकिन एक अजीब बात यह है कि ये दूसरे पारे में जहाँ रमज़ान के रोज़े का जिक्र है वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने बीच में एक ऐसी आयत को रखा है जिसका बज़ाहिर रोज़े से कोई कनेक्शन नहीं, रोज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। उस आयत के पहले भी रोज़े का जिक्र है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम से लेकर के उहिल्ल लकुम लैलतस्सियामिर रफ़तु इला निसाइकुम, ये पूरी आयतें रोज़े के बारे में। लेकिन बीच में एक आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 186 186 नंबर की जो आयत है, इस आयत में अगर हम गौर करें तो रोज़े का कोई जिक्र नहीं है। इस आयत में किस चीज़ का जिक्र है? आइए उस आयत का तर्जमा पहले देख लेते हैं तो बात
क्लियर हो जाएगी। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ऐ मेरे नबी जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, ऐ मेरे नबी जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें कि अल्लाह ताला करीब है, कि हम उसको आहिस्ता पुकारें या अल्लाह दूर है हम उसको चिल्ला चिल्ला करके पुकारें, हम अल्लाह को कैसे पुकारें। फ़इन्नी करीब, तो है मेरे नबी आप उनको बता दीजिए कि मैं करीब हूँ, मुझे याद करने के लिए, मुझे पुकारने के लिए तुम्हें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे दिल की धड़कनों को भी जानता हूँ, मैं तो तुम्हारे होंठ के हिलने से पहले तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है मैं तो उसको भी जानता हूँ। फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूँ। अब यहाँ करीब का क्या मतलब है? करीब का मतलब ये है कि बंदा दुनिया में कहीं चला जाए, कायनात में कहीं चला जाए, किसी भी हाल में हो, अल्लाह की नज़र उसके ऊपर है, अल्लाह के इल्म के अंदर है, वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, अल्लाह को सब पता है। अल्लाह की नॉलेज, अल्लाह का इल्म, अल्लाह की कुदरत, उसका आलम तो ये है कि अल्लाह ने फरमाया याअलमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह तो वो है जो निगाहों की चोरी को भी जानता है। इंसान रास्ते में चल रहा है, उसकी निगाहें कहाँ कहाँ जा रही हैं, वो आँखों से क्या क्या देख रहा है, अल्लाह ताला आँखों की चोरी को भी जानता है। वमा तुख्फिस सुदूर, और आँखें तो बड़ी दूर की बातें, अल्लाह तबारक व तआला तो उन चीज़ों को भी जानता है जो दिल के अंदर छुपी हुई हैं। दिल के अंदर क्या चल रहा है, इंसान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, अल्लाह को ये भी मालूम। तो सूरह बकरा की इस आयत में अल्लाह ने पहले तो ये बात बताई, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ऐ मेरे नबी जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो उनको बता दो मैं करीब हूँ, मुझे पुकारने के लिए तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चीखो पुकार मचाने की ज़रूरत नहीं है, मैं करीब हूँ। उजीब दावत दाई, मैं दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। शर्त क्या है? उजीब दावत दाई इज़ा दान, मुझे जब भी पुकारने वाला पुकारता है मैं ज़रूर उसकी दुआ को सुनता हूँ। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, शर्त ये मेरे बंदो तुम मेरी मान लो, तुम मेरी बातों पर अमल करो, तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम्हारी हर जायज़ दुआ कबूल करूंगा। फलयस्तजीबू ली, तुम मेरी शरीयत की पैरवी करो, मेरे रास्ते पर चलो, मेरी बात मान लो। वलयुमिनू बी, और मेरे ऊपर तुम ईमान रखो, मैं ज़रूर तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। अब ये आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 186। इसमें रोज़े का जिक्र नहीं, इसमें इत्तिकाफ का जिक्र नहीं, इसमें रमज़ान का जिक्र नहीं, इसमें दुआ का जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ों के जिक्र के बीच में इस आयत को क्यों रखा? अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रोज़ों के बीच में, रोज़ों के मसाइल के बीच में इस दुआ को रखने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ये इंडिकेट कर रहा है, ये इशारा दे रहा है कि रोज़े की हालत में दुआ जल्दी कबूल होती है। रोज़े की हालत में बंदे की दुआ के कबूल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इम्कानात बढ़ जाते हैं। भाई रोज़ा अल्लाह की महबूब इबादत है, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका बदला अल्लाह ने बताया नहीं, उसको अल्लाह ने क्लोज रखा है। रोज़े का क्या बदला है ये अल्लाह जानता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हदीस कुदसी के अंदर कि अल्लाह ताला कहता है कुल्लु अमल इब्न आदमा लहू, इंसान का हर अमल उसके लिए है, इल्ला सौम, सिवाय रोज़े के। रोज़ा मेरे लिए है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह और बंदे के बीच में तीसरा कोई नहीं। इंसान रोज़े से है कि नहीं है या तो बंदा जानता है या अल्लाह जानता है। तो जब रोज़ा बंदा अल्लाह के लिए रखता है फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, तो अल्लाह कह रहा है कि रोज़े का क्या बदला है ये मैं तय करूँगा, मैं क़यामत के दिन बताऊँगा बंदे को कि रोज़े का क्या सवाल। बंदा 14 घंटे 15 घंटे भूखा है, प्यासा है,
गर्मी का आलम है, गर्मी के आलम में वो रोज़े से, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जब बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है तो उसकी दुआ को अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। ये है रमज़ान और दुआ का कनेक्शन मेरे प्यारे भाई। और यहाँ एक बात नोट कर लीजिए कि दुआ कोई मामूली चीज़ नहीं है। दुआ हर इबादत की रूह है। हम जितनी इबादतें करते हैं उसकी स्पिरिट है दुआ, उसकी रूह है दुआ। भाई हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज शुरू से आखिर तक दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक दुआ ही दुआ है नमाज। फिर रोज़ा हम रखते हैं, रोज़ा भी एक तरीके की दुआ है। रोज़ा में हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर खाना छोड़ करके, पानी छोड़ करके, शहवत छोड़ करके अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरे हुक्म पर, तेरी तौफीक से तेरा ये कमज़ोर बंदा आज अपने आप को भूख और प्यास और शहवत के तकाज़ों से बचा रहा है। ऐ अल्लाह, अगर तेरे हुक्म पर तेरा बंदा हलाल चीज़ों से अपने आप को बचा सकता है तो ऐ अल्लाह तू अपने बंदे को हराम से भी बचा दे। रोज़े के अंदर भी दुआ है। ज़कात तो कहने को एक माली इबादत है। अल्लाह ने आपको ज़कात के लायक बनाया, आपने 2.5%, 2.5% आपने ज़कात दे दी। ज़कात में तो दुआ नहीं आ रही है ना, मगर ज़कात के अंदर भी दुआ है। ज़कात देने वाला अल्लाह से दुआ कर रहा है कि ऐ अल्लाह, मैं इंसान हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैंने अपनी जानकारी में अपने हिसाब से हलाल रोज़ी कमाई है, हलाल तरीके से कमाया है, मगर ऐ अल्लाह मैं नहीं जानता कि मेरा माल किस कदर पाक है। ऐ अल्लाह, अगर मेरे माल में कोई मैलो कुचैल आ गया हो, कोई गंदगी आ गई हो, ऐ अल्लाह तेरे हुक्म पर, तेरी राह में मैंने ये ज़कात निकाल दी है। ऐ अल्लाह तू मेरे माल के उस ऐब को पाक कर दे। ऐ अल्लाह मुझे गुनाहों से पाक कर दे, मुझे साफ़ कर दे। ज़कात के अंदर भी वो दुआ मौजूद है मेरे। और हज के अंदर आप देख लें, इस्लाम का 5वां पिलर है हज। हज के अंदर भी आप एहराम बांधते ही कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। फिर आप तवाफ कर रहे हैं, वहां पर भी आप दुआ कर रहे हैं, शैतान को कंकरी मार रहे, अल्लाह का नाम लेकर के, जमजम पी करके दुआ कर रहे हैं, अरफात में दुआ कर रहे हैं, मिना के अंदर दुआ कर रहे हैं। तो दुआ शरीयत का वो पार्ट है जिसको हम कभी अलग नहीं कर सकते। और इसीलिए अल्लाह ताला ने दुआ को इबादत करार दिया है। भाई इबादत तो नमाज भी है, इबादत तो रोज़ा भी है, मगर एग्जैक्ट अल्लाह ने इबादत किसको कहा है? दुआ को कहा है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। मेरे बंदो, तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया, उदऊनी, मुझसे दुआ करो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ को ज़रूर कबूल करूँगा। मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी मांग को कबूल करूँगा। मेरे आगे हाथ फैलाओ, मैं तुम्हें ज़रूर दूँगा। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को ज़रूर कबूल करूँगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो मेरे बंदे तकब्बुर करते हैं, घमंड करते हैं और मेरी इबादत नहीं करते, मेरी इबादत से वो तकब्बुर करते हैं, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, वो जलील हो करके जहन्नम में जाएंगे। यहाँ अल्लाह ने दुआ का जिक्र करने के बाद ये नहीं कहा मेरे वो बंदे जो दुआ से तकब्बुर करते हैं। अल्लाह ने दुआ से तकब्बुर नहीं कहा, अल्लाह ने इबादत से तकब्बुर कहा। जो दुआ नहीं करता है वो अल्लाह की इबादत ही नहीं करता है। इबादत का मतलब होता है कि बंदा अपने आप को बंदा माने। अब जो अल्लाह के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता, इसका मतलब वो अपने आप को बंदा ही नहीं मानता। तो दुआ है क्या? दुआ का मतलब ही होता है कि इंसान कमज़ोर है, इंसान जितना भी ताकतवर हो जाए उसे दुआ की ज़रूरत है, उसे अपने रब के सहारे की ज़रूरत है। दुआ अल्लाह की बारगाह में मोहताजी और अल्लाह की बारगाह में मैं ज़रूरतमंद हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट है अल्लाह की, ये दुआ इस बात का सबूत है मेरे प्यारे भाई। और इसीलिए दुनिया में जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, बड़ा फयाज आदमी है, बड़ा सखी आदमी है, हमने एक बार मांगा उसने दे दिया, हमने 2 बार मांगा उसने दे दिया। हम बार बार अगर दुनिया में किसी से मांगेंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा।
वो कहेगा साहब तुमने मेरा ही घर देख लिया, बार बार मेरे पास चले आ रहे हो। लेकिन अल्लाह वो है कि वो बार बार मांगो तो बार बार देता है, और मांगने से वो राजी होता है और ना मांगने से वो नाराज होता है। अल्लाह वो है जिससे अगर हम दुआ ना करें तो अल्लाह नाराज हो जाए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से दुआ नहीं करता है, जो अल्लाह से नहीं मांगता है, अल्लाह उससे नाराज होता है। अरबी का एक शायर कहता है अल्लाहु यग़ज़बु इन तरक्ता सुआलहु व बुनय्यु आदम हीन युसअलु यग़ज़बु। अल्लाह तो वो है कि जब उससे मांगा जाए, जब उससे ना मांगा जाए तो अल्लाह नाराज हो जाता है, और आदम के बेटे का तो ये हाल है कि जब उससे मांगा जाए तो वो नाराज हो जाता है। आदम के बेटे से, इंसान से मांगा जाए तो इंसान नाराज होता है, और अल्लाह से ना मांगा जाए तो अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह मांगने वालों से राजी होता है और ना मांगने वालों से नाराज होता है। दुआ से ज्यादा पसंद अल्लाह को कोई चीज नहीं। लईसा शैउन अकरमु अलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल मिन दुआ। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को दुआ से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं है। जो इंसान दुआ न करे उससे बड़ा नाकारा और उससे बड़ा आजिज कोई नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है, आजज़ुन्नास मन अजज़ मिनद दुआ। सबसे बड़ा आजिज वो है, सबसे बड़ा नाकारा वो है, सबसे बेकार आदमी वो है जो दुआ भी न कर सके, जो अल्लाह की बारगाह में हाथ न उठा सके। वो अबखलुन्नास मन बखील बिस्सलाम, और सबसे बड़ा बखील वो है, सबसे बड़ा कंजूस वो है जो सलाम के अंदर बखीली करे, जो सलाम करने के पहले भी सोचे, सलाम में बुखल करे। दुआ एक ऐसी चीज है मेरे भाई, दुआ कभी बेकार नहीं जाती। अगर हमने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी है तो तीन में से कोई एक चीज हमको जरूर मिलेगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन साल अल्लाह, जब अल्लाह ताला से बंदा कोई सवाल करता है, आताहुल्लाहु मा साल, तो या तो अल्लाह ताला जो चीज वो मांग रहा है वो चीज उसको दे देता है, या तो अल्लाह ताला दुआ को कबूल कर लेता है और बंदा जो मांग रहा है अल्लाह ताला उसको दे देता है, या फिर अल्लाह ताला उस दुआ की वजह से कोई मुसीबत उसकी टाल देता है, कोई परेशानी टाल देता है, कोई तकलीफ हटा देता है, या अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ की वजह से उसके दर्जे बुलंद कर देता है, उसकी नेकियों में इजाफा कर देता है। मालम यदउ बिइस्मिन औ क़तियति रहिमिन, जब तक बंदा किसी गुनाह की दुआ न करे, जब तक रिश्तों को काटने की दुआ न करे, जब तक आप अपनी दुआ में अल्लाह से कोई नाजायज़ चीज़ नहीं मांगते, किसी रिश्ते को काटने की दुआ नहीं करते, किसी गुनाह की दुआ नहीं करते, तब तक आपकी हर दुआ अल्लाह ताला के यहाँ या तो कबूल होगी, या दुआ के बदले कोई मुसीबत टाल दी जाएगी, या दुआ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपकी नेकियों में इजाफा करेगा। दुआ वो चीज़ है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए, पूरी कौम के अंदर कोई उनकी तायीद करने वाला नहीं है, कोई उनके ऊपर ईमान लाने वाला नहीं है। उनको महसूस हुआ कि इस बुढ़ापे में अगर मुझे कोई बेटा मिल जाए तो कम से कम तौहीद के इस मिशन में कोई मेरा सपोर्ट तो करने वाला होगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बुढ़ापे के आलम में अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और कहते हैं रब्बे हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार तू मुझे नेक बेटा अता फरमा। बूढ़े हो चुके हैं, औरत की उम्र भी उस उम्र को क्रॉस कर चुकी है जिसमें बच्चा के पैदा होने के इम्कानात होते हैं, दुनियावी एतबार से चांसेस ख़त्म हो चुके हैं, मगर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ एक ऐसी चीज़ है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। इब्राहीम ने सच्चे दिल से दुआ की, इब्राहीम ने गिड़गिड़ा के दुआ की। अल्लाह फरमाता है फस्तजबना लहू, हमने इब्राहीम की दुआ कबूल की, हमने इब्राहीम की दुआ कबूल की। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने उनको इस्माइल के जैसा सब्र करने वाला, इस्माइल के जैसा बर्दाश्त करने वाला और इस्माइल के जैसा दूरअंदेश बेटा अता फरमाया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम
हज़रत मरियम के खालू हैं, मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश करते हैं, मस्जिद के अंदर मेहराब के अंदर रहते हैं। हज़रत मरियम अल्लाह की नेक बंदी थी। बचपन ही में अल्लाह ने उनके ऊपर करामतों का इजहार किया। मरियम के पास बेमौसम का फल आने लगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि मैं तो मस्जिद बंद करके गया था, कोई दूसरा नहीं आया, ये फल कहाँ से आया? या मरियम वन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम ये फल कहाँ से आया? क़ालत मिन इंदिल्लाह, मरियम जवाब देती है कि अल्लाह के पास से आया। ज़करिया अलैहिस्सलाम भी बूढ़े हो चुके हैं, औलाद की नेमत से अब तक महरूम हैं। जब देखा कि मेरी भांजी के पास, मरियम के पास बेमौसम का फल आ सकता है, तो मुझ बूढ़े को अल्लाह ताला औलाद क्यों नहीं दे सकता है? हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, परवरदिगार तू मुझे नेक बेटा अता फरमा दे, मुझे पाक साफ बेटा अता फरमा दे, तू दुआओं को सुनने वाला है। अल्लाह ने यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में उनको औलाद दी थी। अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है मेरे भाई। जंग का मैदान है, एक तरफ हज़रत तालूत का लश्कर है, एक तरफ जालूत का लश्कर है। एक तरफ हज़रत तालूत और ईमान वालों का लश्कर है, दूसरी तरफ जालूत जो बहुत बड़ा जालिम था उसका लश्कर है। बड़े जालिम लोग हैं, बड़े बहादुर लोग हैं, बड़े लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। हज़रत तालूत अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के बादशाह बनाए गए हैं, अहले ईमान के बादशाह बनाए गए हैं। जंग के मैदान में दुश्मनों की तादाद ज़्यादा है, हज़रत तालूत के साथियों की तादाद कम है। दुश्मन तगड़ा है, दुश्मन ताकतवर है। हज़रत तालूत और अहले ईमान अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, परवरदिगार तू हमारे ऊपर सब्र की बारिश फरमा दे, हमारे कदम को जमा दे और हमें काफिरों के ऊपर तू कामयाब कर दे। दुआ करते हैं, दुआ करते हैं और ऐसे सिचुएशन में करते हैं कि वो चीज़ नामुमकिन नज़र आ रही है, मगर हज़रत तालूत की दुआ कबूल होती है, अहले ईमान की दुआ कबूल होती है। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, मुसलमानों ने, अहले ईमान ने दुश्मनों को शिकस्त दी, दुश्मनों को हरा दिया। व क़तल दाऊद जालूता, और उसी फौज में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी लड़ रहे थे, उन्होंने अपने हाथों से जालूत को कत्ल किया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैदान जंग में भी दुश्मन पर कामयाब करने वाली अगर कोई चीज़ है तो अल्लाह की मदद है, और अल्लाह से दुआ करके हम दुश्मन पर कामयाब हो सकते हैं। जब हमें यह लगे कि हमारा कोई नहीं है, जब हमें यह लगे कि हमारे लिए मदद के सारे रास्ते बंद हैं, तो एक मदद का रास्ता खुला है मेरे भाई, और वो अल्लाह की मदद है। अल्लाह से दुआ नहीं भूलना चाहिए। इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं, दुआए कुनूत नाज़िला का हमें एहतमाम करना चाहिए। ठीक है, हम बहुत मजबूर हैं, परेशान हैं, मगर हम इतने मजबूर तो नहीं कि हम अल्लाह की बारगाह में दुआ ना कर सकें। हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हमारी एक बड़ी तादाद अल्लाह की नाफरमान है, मगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करना, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। बद्र का मैदान आप याद कीजिए। बद्र की लड़ाई इसी रमज़ान की 17 रमज़ान को लड़ी गई थी। एक तरफ 1000 काफिर हैं, एक तरफ 313 मुसलमान हैं। 1000 लड़ने के मकसद से आए हैं, उसमें जवान ज़्यादा हैं, उसमें लड़ने वाले ज़्यादा हैं, हथियारों की उनके पास कसरत है। 313 में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, कमज़ोर भी हैं, सवारी भी माकूल नहीं है, हथियार भी कुछ खास नहीं है। लड़ाई अगर दुनिया के स्टैंडर्ड से देखेंगे तो लड़ाई टक्कर की नहीं है, मुकाबला टक्कर का नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी बद्र के मैदान में लड़ाई के एक दिन पहले रात में क़िबला रुख बैठ करके अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। हज़रत उमर फारूक कहते हैं, मैंने देखा अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं क़िबला रुख होकर के, हाथ उठा करके, और क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी उस दुआ में? अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबता लन तुअबद फिल अर्दी, ऐ अल्लाह ये छोटी सी जमात है,
ये 313 तेरे ईमान वाले बंदे हैं, तेरे नाम लेवाएं, तेरी तौहीद पर चलने वाले हैं। अय अल्लाह, अगर आज ये हलाक हो गए तो फिर रुए ज़मीन में कौन तेरी इबादत करेगा, कौन तेरी तौहीद का परचम उठाएगा, कौन ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करेगा। अय अल्लाह, तो इस्लाम की लाज बचा ले। अय अल्लाह, तो अपने बंदों की मदद फरमा दे। अल्लाह के नबी रो रहे हैं, अल्लाह के नबी दुआएं कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आते हैं और अल्लाह के नबी को पीछे से लिपट जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी बस कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को रायगा नहीं करेगा, अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। और अल्लाह ने दुआ कबूल की। बद्र के मैदान में 313 की मदद करने के लिए फरिश्ते आए थे मेरे भाई। आज हमारी मदद के लिए फरिश्ते क्यों नहीं आ रहे? आज हमारी मस्जिदों पर यलगार हो रही है। आज अल्लाह अकबर की सदाओं पर दूसरी सदाओं को बुलंद करने की कोशिशें हो रही हैं। अल्लाह अकबर के अंदर जो पावर है वो तो आज भी वही होना चाहिए ना। ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर जो ताकत है आज भी वही होनी चाहिए, मगर वो दिल कमज़ोर हो गए हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करते थे। वो ज़ुबानें कमज़ोर हो गई हैं जो अल्लाह अकबर की आवाज़ें बुलंद करते थे। तो रमज़ान का रोज़ा मेरे भाइयों हम रखे हुए, हम दुआ करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते कि 3 लोगों की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, दावतुल मुसाफिर व दावतुल मज़लूम व दावतुस साइम। मुसाफिर की दुआ, मज़लूम की दुआ और रोज़ेदार की दुआ। एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लिस्साइम इंदा फित्रिही दावतुन ला तुरद। रोज़ेदार इफ्तार के वक्त जो दुआ करता है वो रद्द नहीं होती। इफ्तार के वक्त की दुआ रद्द नहीं होती। क्यों? इफ्तार के वक्त क्या खास बात है? इफ्तार के वक्त खास बात यह है कि वो आपके रोज़े के मुकम्मल होने का टाइम है। सुबह से लेकर शाम तक आप भूख और प्यास की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे थे, अब वो रोज़ा आपका कंप्लीट होने वाला है, इबादत मुकम्मल होने वाली है। उस टाइम आप जो दुआ करेंगे अल्लाह ज़रूर दुआ कबूल करेगा। अब आइए जाते जाते दुआ के कुछ आदाब को देख लेते हैं। दुआ के कुछ आदाब, कुछ मैनर्स, कुछ एटिकेट्स देख लेते हैं। दुआ में सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज़ ये याद रखें कि दुआ के अंदर तौहीद होना ज़रूरी है। आप अल्लाह से भी मांगें और मज़ारों पर भी जाके आप सर झुकाएं। आप या अली मुश्किल कुशा का भी नारा लगाएं, आप या ख्वाजा गरीब नवाज का भी नारा लगाएं, या बंदा नवाज का नारा भी लगाएं, तो तौहीद आपकी गड़बड़ होगी तो दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा। दुआ की पहली कंडीशन है कि आप सिर्फ अल्लाह से दुआ करें, सिर्फ अल्लाह से दुआ करें। दुआ की दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी दुआ के अंदर इखलास हो। आपकी दुआ बनावटी ना हो, आपकी दुआ दिखावटी ना हो, दुआ आपकी खालिस अल्लाह के लिए। दुआ की तीसरी शर्त तो नहीं कह सकते, लेकिन दुआ के आदाब में से तीसरी चीज़ ये है कि दुआ के पहले अल्लाह की तारीफ़ की जाए। अल्लाह की तारीफ़ करने के बाद आप दुआ करेंगे तो दुआ जल्दी कबूल होगी। तिरमिज़ी की रिवायत हज़रत फ़ज़ाला इब्न उबैद कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक आदमी को देखा, वो मस्जिद में आया, नमाज़ पढ़ी और डायरेक्ट वो दुआ करने लगा। अल्लाह के नबी ने उसको बुलाया और कहा, अजिलता अय्युहल मुसल्ली, ऐ नमाजी तूने जल्दबाजी से काम लिया। जब तू दुआ करे तो पहले अल्लाह की तू तारीफ़ कर और उसके बाद मेरे ऊपर दरूद पढ़ और उसके बाद तू दुआ कर, तो तेरी दुआ जल्दी कबूल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अल्लाह की तारीफ़ ना करके डायरेक्ट दुआ शुरू कर देते हैं तो हम जल्दीबाजी करते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। दुआ के शुरू में अल्लाह की तारीफ़ करें। अब अल्लाह की तारीफ़ हम कैसे करेंगे? तो अल्लाह की तारीफ़ करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि हम सूरह फ़ातिहा पढ़ लें। सूरह फ़ातिहा अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन तारीफ़ है, अल्लाह की हम्द व सना है। उसके बाद दुआ का एक अदब ये है कि हम अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ने के बाद दुआ करें। तबरानी की सही रिवायत है, अल्लाह के नबी कहते हैं दुआ तब तक रोक दिया जाता है दुआ को जब तक अल्लाह के नबी पर दरूद न पढ़ा जाए। क्यों? ऐसा क्यों है? दुआ को क्यों रोक दिया जाता है, नबी पर दरूद नहीं पढ़ते? इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपनी दुआ के अंदर अल्लाह के नबी को वास्ता बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम जब दुआ करते हैं तो नबी पर दरूद अल्लाह को बहुत पसंद है। दरूद एक इबादत है और अल्लाह को पसंद है ये इबादत, तो हम दुआ के पहले अल्लाह की पसंदीदा ये इबादत करते हैं, अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ते हैं, तो फिर हमारी दुआ के कबूल होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से जब दुआ करें तो अल्लाह के अस्माए हुस्ना के ज़रिए दुआ करें।
वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के बेहतरीन नाम हैं, उन नामों के ज़रिए अल्लाह को पुकारें। अल्लाह से जो दुआ करनी हो उसके हिसाब से अल्लाह का नाम लें। अल्लाह से औलाद मांगनी हो, कहें कि अल्लाह तू वहाब है, तू रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह मुझको भी रोज़ी दे दे। अल्लाह से परेशानी में कुछ परेशानी दूर करने की दुआ करना है तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तू मजबूरों की, बेकसों की दुआओं को सुनने वाला है, तू दिलों अल्लामुल ग़ुयूब है, तू दिलों के हाल को जानता है, अल्लाह मैं परेशानी हूँ, मेरी तकलीफ़ को दूर कर दे। और अभी इसी रमज़ान में शब क़द्र में हम दुआ करेंगे, करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाह तू माफ़ करता है और माफ़ी को पसंद करता है, अल्लाह हमें भी माफ़ कर दे। तो जो दुआ करनी हो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के मुताबिक अल्लाह के अस्माए हुस्ना को इस्तेमाल किया जाए तो दुआ के कबूल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से दुआ में क़िबला रुख होकर के दुआ की जाए, ज़रूरी तो नहीं है लेकिन बेहतर है, हदीसों से साबित। दुआ हाथ उठा के की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है कि इन्नल्लाह हय्युन करीमुन, अल्लाह तबारक व तआला हया वाला है और अल्लाह करम वाला है, और बंदा उसकी बारगाह में हाथ फैलाए तो अल्लाह बंदे को खाली हाथ लौटा दे। अल्लाह को इस बात से हया आती है, लिहाजा हाथ उठा के दुआ की जाए। अब हाथ कैसे उठाया जाए? बाज़ लोग जब हाथ उठा के दुआ करते तो दोनों हाथों के बीच में गैपिंग होती है, और बाज़ लोग दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को मिला के दुआ करते हैं। सही बात यह है कि जब दुआ के लिए हम हाथ उठाएं तो दोनों हथेलियाँ मिली होनी चाहिए, बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। अल्लामा इब्न उसैमीन कहते हैं कि सुन्नत में इसकी कोई असल नहीं है, सुन्नत में इसकी कोई असल नहीं है कि दोनों हाथों के बीच में गैपिंग रख के दुआ की जाए, दोनों हथेलियों को मिला करके दुआ करनी चाहिए। इसी तरीके से जब दुआ की जाए तो दुआ हुजूर क़ल्ब के साथ की जाए। हुजूर क़ल्ब का मतलब क्या है? दिल हमारा हाजिर हो। ऐसा ना हो कि ज़ुबान से तो दुआ निकल रही है, दिल कहीं और है। दिल और ज़ुबान का कनेक्शन बराबर हो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ आप दुआ करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उदउल्लाह व अंतुम मुक़िनून बिल इजाबा, अल्लाह से जब दुआ करो तो यकीन के साथ करो कि अल्लाह दुआ कबूल करेगा। अल्लाह से जब दुआ करो तो यकीन के साथ दुआ करो कि अल्लाह दुआ कबूल करेगा। और आगे आपने फरमाया कि फ़इन्नल्लाह ला यस्तजीबु मिन दुआइ क़ल्बिन गाफ़िलिन लाहिन, अल्लाह किसी गाफिल दिल की दुआ को नहीं सुनता है, तो दिल गाफिल नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जब दुआ करें तो दुआ में तज़र्रो होना चाहिए। तज़र्रो का मतलब गिड़गिड़ा के दुआ करें, रो रो के दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में ऐसे दुआ करें कि वाकई में आप अल्लाह के मोहताज हैं। उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, अल्लाह ने सूरह आराफ के अंदर फरमाया कि अपने रब से दुआ करो, गिड़गिड़ा करके दुआ करो, चुपके चुपके दुआ करो, और दुआ में हद से तजावुज़ मत करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह को हद से तजावुज़ करने वाले लोग पसंद हैं। इसी तरीके से जब दुआ करें तो दुआ में ऐसी बात ना कहें कि अय अल्लाह अगर तू चाहे तो दे दे, तू चाहेगा तो मुझको ये चीज़ दे देगा। कंडीशन लगा के कंडीशनल दुआ ना करें। भाई अल्लाह को कौन रोक सकता है? अल्लाह से डायरेक्ट दुआ करें, कंडीशन लगा के दुआ ना करें कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे हाजी बना दे, अय अल्लाह अगर तू चाहे तो मेरी दुकान को अच्छा कर दे, मेरे बच्चे को अच्छा कर दे। ऐसे कंडीशन लगा के दुआ मत करो, डायरेक्ट दुआ करो कि अल्लाह मेरी ये मुसीबतें तू दूर कर दे, मेरा ये काम है तू बना दे। अल्लाह को कोई रोकने वाला नहीं है। अब एक आखिरी बात कि कौन सी चीज़ें हैं जो दुआ के कबूल होने में रुकावट हैं, तो मैं दो चीज़ें बयान करता हूँ। पहली चीज़ ये है कि दुआ में जल्दबाजी ना करें। भाई हमने दुआ की, हमें लगा कि भाई हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो हम मायूस हो गए, हम थक गए, हमने दुआ करना बंद कर दिया। जी नहीं, अगर अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ कबूल नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी दुआ वेस्ट जा रही है। आपकी दुआ वेस्ट नहीं जा रही है, आपको उस दुआ का कोई ना कोई फ़ायदा मिल रहा है। और हो सकता है अल्लाह अभी वो चीज़ आपको न देना चाहता हो जो आप अल्लाह से मांग रहे हैं, अभी आपके हक़ में वो चीज़ बेहतर ना हो। और मैंने तजर्बा किया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह बाद में वो चीज़ हमें देता है और हमें महसूस होता है कि उस वक्त ये चीज़ हमें मिली होती तो शायद मुनासिब ना होता। तो हमारी बेहतरी क्या है, हमारे हक़ में बेहतर क्या है, ये अल्लाह को ज़्यादा मालूम है। और दुआ की कबूलियत में रुकावट दूसरी चीज़ ये है कि इंसान अगर हराम खा रहा है, इंसान अगर सूद खा रहा है, इंसान अगर सट्टा खेल रहा है, इंसान की कमाई अगर हराम है, तो फिर दुआ कबूल नहीं होगी।
अल्लाह के नबी नक्शा खींचते हैं कि एक आदमी लंबा सफ़र करके आता है, बाल उसके मैले कुचैले हैं, कपड़े उसके गंदे हो गए हैं, और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा उठा के दुआ कर रहा है और या रब्बी कह कह के दुआ कर रहा है, लेकिन वमतअमहु हराम व मशरबहु हराम व मलबसहु हराम, उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका लिबास हराम कमाई का, उसकी परवरिश हराम कमाई की। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो ऐसे आदमी की दुआ कहाँ से कबूल हो सकती? तो कमाई को हलाल कीजिए। इसीलिए सलफ़ कहा करते थे अतिब मतअमक तो जब दावतक, अतिब मतअमक, अपने खाने को हलाल कर लो तो जब दावतक, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी जायज़ तमन्नाओं और आरज़ुओं को पूरा फरमाए, अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमारे मुल्क में जो हालात हैं अल्लाह उनकी इस्लाह फरमा दे, अल्लाह हमारे जान व माल की, हमारे इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ज़ालिमों को उनके जुल्म का बदला चखा दे, अल्लाह ज़ालिमों को उनके जुल्म की सज़ा दे दे। अल्लाह हम कमज़ोर हैं, अय अल्लाह हम इस लायक नहीं है कि हम ज़ालिमों के जवाब में हम दिफा कर सकें अपने दीन का, अपने ईमान का और तेरे घर का। अय अल्लाह आज हर तरफ तेरे बंदों पर जुल्म व सितम जारी है, अय अल्लाह तो मज़लूमों की दुआओं को सुन ले और ज़ालिमों को उनके अंजाम तक पहुँचा दे। परवरदिगार हमारी इबादतों में, हमारी नमाज़ों में, हमारी दुआओं में इखलास पैदा फरमा दे। अल्लाह हमें रियाकारी से बचा, अल्लाह हमें दिखावे से बचा। अल्लाह आज इस मुश्किल वक्त में हमारी उम्मत की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। अल्लाह तौहीद पर सबको एक कर दे, अल्लाह किताब सुन्नत पर सबको एक कर दे। अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो रोज़ी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो किसी किस्म की ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमा दे। अल्लाह हमारे रोज़ों को, हमारी तरावीह को, हमारी तिलावत को, हमारी तमाम इबादतों को कबूल फरमा ले। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।